हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ दिव्या। तो आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 20 बड़ी खबरों पर। तो 20 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे टीम इंडिया की। टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीतने के बाद टीम इंडिया जश्न के माहौल में नजर आ रही है। ऐतिहासिक जीत के बाद भारतीय टीम ट्रॉफी लेकर सबसे पहले भगवान बजरंगबली के दर्शन करने पहुंची। कप्तान सूर्य कुमार यादव अहमदाबाद के हनुमान टेकरी मंदिर में पूजा अर्चना करते दिखाई दिए। उनके साथ आईसीसी चेयरमैन जय शाह और टीम के कोच गौतम गंभीर भी मौजूद थे। तीनों ने भगवान हनुमान के चरणों में माथा टेक कर जीत का आशीर्वाद लिया। इस दौरान सूर्य कुमार यादव के हाथ में वर्ल्ड कप ट्रॉफी नजर आई। मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं ने टीम इंडिया के लिए जयकारे लगाए। वही मैच की बात करें तो भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रन से हराया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 255 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम ने 159 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत ने लगातार दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया है। अब 20 बड़ी खबरों में बात करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर की। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार को शुरू हो गया। सत्र के पहले दिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में पश्चिम एशिया के हालात पर सरकार का पक्ष रखा था। उन्होंने कहा, भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को लेकर सतर्क है। साथ ही खाड़ी देशों में रहने वाले हर भारतीयों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्री ने बताया कि खाड़ी देशों के करीब 1 करोड़ भारतीय रहते हैं। वहीं फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा, अब तक 67,000 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर चुके हैं। जयशंकर ने कहा, भारत ने ईरान इजराइल तनाव पर चिंता जताई है। भारत का मानना है इस समस्या का समाधान बातचीत और कूटनीति के जरिए होना चाहिए। अब इस बड़ी खबरों में बात करेंगे आर्थिक राजधानी मुंबई की। मुंबई में बनी देश की पहली म्यूजिकल रोड अब विवादों में घिर गई है। इस सड़क का उद्घाटन 1 महीने पहले किया गया था, लेकिन अब आसपास के रहने वाले 650 से ज्यादा परिवार इससे परेशान हो चुके हैं। लोगों का कहना है कि सड़क से निकलने वाली संगीत के बाद सुबह 6 बजे से आधी रात तक सुनाई देती है। कोस्टल रोड इस हिस्से पर ए.आर. रहमान के गाने जय हो की धुन बजती रहती है। लोगों का कहना है इससे उनकी दिनचर्या प्रभावित हो रही है। खिड़कियां बंद करने के बावजूद आवाज घर के अंदर तक पहुंचती है। इससे ध्वनि प्रदूषण और भी बढ़ गया है। इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने नगर आयुक्त को पत्र लिखा है। बीएमसी ने अब शोर के स्तर की जांच करने का फैसला किया है। अब इस बड़ी खबरों में बात करेंगे राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल की। पश्चिम बंगाल के दौरे के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वागत को लेकर विवाद बढ़ गया था। इस मुद्दे पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। राउत ने कहा, अगर कोई राष्ट्रपति के अपमान की बात करता है तो सरकार कई बार उनका अपमान करती है। उन्होंने कहा, हमें गर्व है कि देश को एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति मिली है, लेकिन आदिवासियों से जुड़े कई मुद्दों पर उनकी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। राउत ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति का सम्मान होना चाहिए, लेकिन किसी भी राज्य के दौरे से पहले वहां की सरकार को विश्वास में लेना जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया, राष्ट्रपति के मुद्दे को राजनीतिक बयानबाजी न बनाया जाए। अब इस बड़ी खबर में बात करेंगे फिर आर्थिक राजधानी मुंबई की। देश में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। मुंबई में साइबर ठगों ने इस बार बॉम्बे हाई कोर्ट के एक जज को निशाना बनाया है। क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स के रिडीम कराने के नाम पर करीब 6 लाख रुपए की ठगी की गई है। जानकारी के मुताबिक जज ने कस्टमर केयर नंबर ऑनलाइन सर्च किया था। कॉल करने पर एक शख्स ने खुद को बैंक का प्रतिनिधि बताकर उसने जज को एक लिंक भेजकर ऐप डाउनलोड करवाया। इसके बाद क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स भरवाई। जैसे ही जानकारी डाली तो 4 ट्रांजैक्शन में 6 लाख रुपए से ज्यादा की रकम कट गई। बाद में जज ने कार्ड ब्लॉक करवाकर साइबर हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब इस बड़ी खबरों में बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों के जूनियर डॉक्टर आज हड़ताल पर है। स्टाइपेंड के महंगाई भत्ते के संशोधन की मांग को लेकर डॉक्टरों ने ये कदम उठाया है। हड़ताल के बावजूद मरीजों को परेशानी न हो, इसलिए समांतर ओपीडी चलाई जा रही है। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि सीपीआर आधारित स्टाइपेंड 1 अप्रैल 2025 से लागू होना था, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया। इस वजह से डॉक्टरों से नाराजगी है। डॉक्टरों ने अप्रैल 2025 में बकाया एरियर को देने की मांग की थी। फिलहाल सीनियर डॉक्टर ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं संभाल रहे हैं। हालांकि अगर हड़ताल लंबी चली तो स्वास्थ्य सेवाएं पर गंभीर असर पड़ सकता है। अभी इस बड़ी
खबरों में बात करेंगे दिल्ली की नई शराब नीति जुड़े मामले में एक बार फिर कानूनी हलचल तेज हो गई है। सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल समेत अन्य आरोपियों को आरोप मुक्त करने के निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले में सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाएगी। सीबीआई की ओर से पेश हुए तुषार मेहता ने इसे बड़ा घोटाला बताया है। उन्होंने कहा, जांच में साजिश के कई सबूत मिले हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले में सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश से कुछ हिस्सों पर रोक लगा दी है। जब तक हाईकोर्ट सुनवाई पूरी नहीं कर लेता, तब तक आरोपी पूरी तरह आरोप मुक्त नहीं माने जाएंगे। मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी। अब इस बड़ी खबरों में बात करेंगे पीएम मोदी की। कर्नाटक के कलबुर्गी में एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान दिया है। खड़गे ने कहा, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तानाशाह है और प्रधानमंत्री उनके गुलाम बन चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि भारत की विदेश और व्यापार नीति अमेरिका के दबाव में चल रही है। खड़गे ने कहा, अमेरिका भारत को दूसरे देशों से तेल न खरीदने के लिए कह रहा है। उन्होंने कहा, देश ने आजादी के लिए बड़ी कुर्बानियां दी है, लेकिन अब देश को फिर गुलामी से और धकेला जा रहा है। रिपीट, अब देश को गुलामी की ओर धकेला जा रहा है। इस बयान के बाद सियासत और भी तेज हो गई है। अब इस बड़ी खबर में बात करेंगे बंगाल की। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के दौरे का विरोध देखने को मिला। कोलकाता पहुंचने पर कई जगहों पर उन्हें काले झंडे दिखाए गए, वापस जाओ के नारे लगाए गए। कालीघाट बंदर के पास भी प्रदर्शन शुरू हुआ। तृणमूल कांग्रेस, वामपंथी दलों ने कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने हालात को जल्द ही काबू में कर लिया। चुनाव आयोग की टीम ने राज्य के चुनाव तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों और अधिकारियों के साथ बैठक भी की गई। आयोग का फोकस कानून व्यवस्था और चुनाव की तैयारियों पर समीक्षा पर है। अब इस बड़ी खबर में बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली के नागलोई इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। तेज रफ्तार डीटीसी बस ने सड़क पर चल रहे लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में रिक्शा सवार और स्कूटी सवार समेत 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। घटना के बाद इलाके में भारी गुस्सा फैल गया। गुस्साई भीड़ ने बस में तोड़फोड़ कर आग के हवाले कर दिया। इसके बाद लोगों ने कई दूसरे बसों को भी रोककर उनके शीशे तोड़ दिए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, हालात को काबू कर लिया। रिपीट, हालात को काबू कर लिया। पुलिस ने लोगों को आश्वासन दिया कि बस ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब इस बड़ी खबर में बात करेंगे ईरान, अमेरिका, इजराइल की। मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग आज 10वें दिन पर पहुंच गई है। हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच हमले और पलटवार जारी है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने ऑपरेशन 2+4 के तहत हमलों की नई लहर शुरू करने का दावा किया है। ईरानी मीडिया के अनुसार इस चरण में ड्रोन और मिसाइल संयुक्त हमला किया गया है। इन हमलों में इजरायली उत्तरी शहर हिलाफा सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। वहीं अमेरिका और इजराइल ने भी तेहरान की 4 तेल रिफाइनरी पर हमला किया है। इस जंग में अब तक करीब 1700 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को बिना शर्त सरेंडर करना होगा। इस बीच ईरान ने मोज्तबा खामोई को नया सुप्रीम लीडर भी चुना गया है। अब इस बड़ी खबर में बात करेंगे बिहार की। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में अपराधियों ने एक पोल्ट्री फार्म व्यवसायी को गोली मारकर हत्या कर दी है। ये वारदात रामपुर के हरी थाना क्षेत्र के कोयली भर गांव में हुई है। मृतक की पहचान रणधीर कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहा था। इस दौरान बाइक सवार बदमाशों ने उनका पीछा किया और सुनसान इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। हमले में रणधीर कुमार को 3 गोलियां लगी है, जिससे गंभीर रूप से वे घायल हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें वहां मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने घटनास्थल से 2 खोखे मिले हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब इस बड़ी खबरों में बात करेंगे ईरान की। ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव के बीच ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लाजवानी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कड़ी चेतावनी दी है। लाजवानी ने कहा कि सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामोई की मौत का बदला जरूर लिया जाएगा। उन्होंने कहा, ट्रंप को इस कार्रवाई की कीमत चुकानी होगी। ईरानी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ईरान अपने लीडर और आम लोगों के खून का हिसाब जरूर लेगा। लाजवानी ने कहा कि अगर किसी पड़ोसी देश में अमेरिका को अपने इलाके से हमला करने दिया तो उसे जवाब दिया जाएगा। वहीं ट्रंप ने इन धमकियों को नजरअंदाज करते हुए लाजवानी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं ली है। ट्रंप ने दोहराया, ईरान को बिना शर्त सरेंडर करना होगा।
अब इस बड़ी खबर में बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दौरान हुए विवाद में एक युवक की हत्या के मामले में प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। एसडी के मुख्य आरोपी निजामुद्दीन पर आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया गया है। इस मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक होली की रात पानी से भरा गुब्बारा एक बच्चे के फेंका था, दूसरे समुदाय की महिला को लग गया। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया। इस दौरान हुई मारपीट में तरुण नाम के युवक को गंभीर चोट लग गई। अस्पताल में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब इस बड़ी खबरों में बात करेंगे खामोई के बेटे की। ईरान के मुस्तफा खामोई को नया सुप्रीम लीडर चुने जाने के बाद अमेरिका में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। अमेरिकी सेनेटरों ने इस फैसले की आलोचना की है। सीनेटर ग्राहम ने कहा कि ये बदलाव नहीं है जिसकी दुनिया उम्मीद कर रही थी। उन्होंने कहा, ईरान में सत्ता का ये बदलाव हालात को बेहतर नहीं बनाएगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुद्दे पर सीधे टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, ईरान के साथ युद्ध कब खत्म होगा ये फैसला अमेरिका और इजराइल मिलकर करेंगे। इजराइल के रक्षा मंत्री ने भी चेतावनी दी है कि जो भी नेता इजराइल को खत्म करने की बात करेगा वो हमारे निशाने पर होगा। अब इस बड़ी खबर में बात करेंगे अन्ना हजारे की। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच समाज सेवी अन्ना हजारे ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर शांति की पहल करने की मांग की है। उन्होंने कहा, दुनिया ऐसे समय में बेहद चिंताजनक हालात से गुजर रही है। युद्ध के कारण निर्दोष नागरिकों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। अन्ना हजारे ने कहा, भारत की संस्कृति हमेशा अहिंसा और शांति की रही है। ऐसे में भारत वैश्विक स्तर पर भी संवाद और शांति का संदेश देना चाहिए। उन्होंने पीएम मोदी से अपील की कि भारत एक जिम्मेदार राष्ट्र के तौर पर मध्यस्थता की भूमिका निभाए। उनका कहना है, हथियारों से नहीं बल्कि संवाद से समस्याओं का समाधान निकल सकता है। अब इस बड़ी खबरों में बात करेंगे बांग्लादेश की। मिडिल ईस्ट में जारी जंग का असर अब बांग्लादेश में भी देखने को मिल रहा है। ऊर्जा संकट से निपटने के लिए बांग्लादेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने बिजली बचाने के लिए सभी सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों को 9 मार्च बंद करने का आदेश दिया है। ये छुट्टियां ईद उल फितर की छुट्टियों के साथ जोड़ दी गई हैं। सरकार का कहना है, इससे राष्ट्रीय स्तर पर बिजली की खपत कम होगी। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल की खरीद पर भी सीमा तय की गई है। बाइक सवार रोजाना केवल 2 लीटर पेट्रोल खरीद सकेंगे। ऊर्जा संकट के कारण पेट्रोल पंप पर लंबी कतार देखने को मिल रही है। अब इस बड़ी खबरों में बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के मुंब्रा में कंस्ट्रक्शन कारोबारी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बाबा खान के घर पर हुई फायरिंग की घटना सामने आई है। सुबह करीब 5 बजे अज्ञात हमलावरों ने उनके कार पर गोलियां चलाई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों का पीछा करने लगी। इस दौरान आरोपियों ने पुलिस पर भी फायरिंग कर दी, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने एक आरोपी को शाहजाद कुरैशी नामक को गिरफ्तार किया है, जबकि उसका साथी फरार हो गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। अब इस बड़ी खबरों में बात करेंगे लोकसभा की। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत के साथ ही राजनीति तेज हो गई है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हटाने का प्रस्ताव लेकर विपक्ष रणनीति बनाने में जुट गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि इस मुद्दे पर फ्लोर लीडर्स की बैठक फैसला किया जाएगा। संसद में प्रस्ताव पेश करने के लिए कम से कम 50 सांसदों का समर्थन होना जरूरी है। अगर इतने सदस्य खड़े होते हैं तो प्रस्ताव पर चर्चा और मतदान कराया जाएगा। हालांकि लोकसभा में संख्या बल सरकार के पक्ष में ज्यादा होने के कारण प्रस्ताव के पारित होने की संभावना कम दिखाई देती है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर अपने संसदों के वाइप जारी कर सकते हैं। अब 20 बड़ी खबरों में अंत में बात करेंगे टीम इंडिया की। टीम इंडिया की T20 वर्ल्ड कप 2026 में ऐतिहासिक जीत के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को 6 रन से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। इस जीत पर कई आध्यात्मिक गुरुओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री ने इस रणनीति और मेहनत को बताया है। उन्होंने कहा, कोई दिन या खिलाड़ी अशुभ नहीं होता। इस सही रणनीति और भगवान की कृपा से हर मुश्किल पार कर सकते हैं। वही सदगुरु जग्गी वासुदेव ने भी टीम इंडिया की तारीफ की। उन्होंने कहा, भारत ने फाइनल में शानदार प्रदर्शन किया और पूरे मैच में न्यूजीलैंड पर दबाव बनाए रखा। तो ये थी अब तक की 20 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए रुक कीजिए DC न्यूज़ इंडिया का।